बिहार की जेडीयू आरजेडी सरकार ने राज्य में जातिगत जनगणना कराई है और उसके आंकड़े भी अब सार्वजनिक कर दिए गए हैं। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना के जो आंकड़े जारी करे हैं, उसने पूरे देश में एक बार फिर इसकी डिबेट छेड़ दी है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 36% अत्यंत पिछड़े और 27% लोग पिछड़े वर्ग से हैं। 19% से अधिक लोग अनुसूचित जाति और 1% से अधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या है। रिपोर्ट जारी होने के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। आरजेडी चीफ लालू यादव ने कहा है कि जिसकी जितनी आबादी है उसे उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। वहीं नीतीश कुमार ने कहा है कि सभी वर्गों के विकास और उत्थान के लिए सरकार रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति तैयार करेगी और कार्यवाही करेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार आबादी के हिसाब से, अब जो आंकड़े आए हैं, जातिगत जनगणना हो गई है, उसके हिसाब से अपने मंत्रिमंडल में भी फेरबदल करेंगे? दरअसल नीतीश कुमार की सरकार ने सोमवार को जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कुल आबादी में ओबीसी और ईबीसी की हिस्सेदारी 63% है। प्रदेश की कुल जनसंख्या 13 करोड़ से कुछ अधिक है। इनमें से ईबीसी 36% सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है। इसके बाद आते हैं ओबीसी 27%। वहीं ओबीसी समुदाय में शामिल यादव समुदाय, जिससे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी आते हैं, जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा समुदाय है, जो प्रदेश की कुल आबादी का बनाते हैं करीब 14.5%। अनुसूचित जाति राज्य की कुल आबादी का 19% से अधिक है, जबकि अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 22 लाख है, 1% से अधिक। धर्म के मुताबिक देखें तो बिहार में हिंदू की आबादी 81.9% है, मुस्लिम भी 17% से अधिक हैं। जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद नीतीश सरकार में शामिल दो बड़ी पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस ने एक सुर में कहा है कि जिसकी जितनी आबादी है उसे उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि जिसकी जितनी अधिक जनसंख्या है उतने अधिक अधिकार। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा कि ये आंकड़े वंचितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए योजना बनाने और आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे। लालू ने आगे कहा कि बिहार सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। एक तरह से कहा जाए तो लालू यादव ने इशारों में संकेत दे दिया कि अब मंत्रिमंडल में भी बिहार में बदलाव हो सकता है। अब सवाल उठता है कि सर्वे रिपोर्ट आने के बाद नीतीश कैबिनेट में फेरबदल कैसा होगा। दरअसल इस वक्त नीतीश की कैबिनेट में 29 मंत्री हैं। नीतीश और तेजस्वी के साथ कुल 31। पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय से इसमें से 17 मंत्री हैं। दलित और मुस्लिम समुदाय से 5-5 विधायकों को कैबिनेट में जगह मिली है। 4 सवर्ण मंत्री हैं, 8 यादव जाति से मंत्री आते हैं, बाकी गैर यादव ओबीसी नेता हैं। अति पिछड़ा समुदाय से 5 मंत्री हैं। इसका मतलब साफ है कि जिस समुदाय की आबादी सबसे अधिक है उस रेशियो में उसे मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, और इसी नाते ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब नीतीश की कैबिनेट में भी फेरबदल हो सकता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।